आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। महाराष्ट्र में 25 अक्टूबर से खुलेंगे जिम और फिटनेस सेंटर, सरकार ने खास शर्तों के साथ दी है इजाजत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा है कि प्रदेश में जिम एवं फिटनेस केंद्रों को विजयदशमी के दिन दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी, जो 25 अक्टूबर को पड़ रहा है। जिम एवं फिटनेस केंद्रों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर सामूहिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिम एवं फिटनेस केंद्रों में यहाँ पर लोगों की बेहतरी के लिए है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संक्रमण का प्रसार ना हो, नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। वही ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों को राज्य सरकार धीरे धीरे हटाने की दिशा में यहाँ पर लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार कई दिशा में यहाँ पर जिम और फिटनेस और बाकी कई क्षेत्रों में यहाँ पर छूट देने के लिए यहाँ पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के सभी उपाय किए जाने चाहिए, जिसमें हर घंटे परिसर को संक्रमण मुक्त किया जाए, सामाजिक मेलजोल की दूरी और सैनिटाइजेशन और मास्क का इस्तेमाल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों एवं कर्मचारियों की स्वास्थ्य की जांच नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए। वहीं केंद्र ने जुलाई में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें देश के सभी व्यायाम स्थलों और योगा संस्थानों को 5 अगस्त से फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कई राज्यों और शहरों ने कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण उन्हें बंद रखा था। वहीं महाराष्ट्र में शनिवार को 10,259 लोगों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 250 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य में संक्रमण के कुल मामले 15,86,321 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या यहाँ 41,965 पर पहुँच गई है। योगी सरकार ने आरोग्य मित्रों को दिया है दीपावली का डबल तोहफा, मानदेय को किया है डबल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों में रखे गए आरोग्य मित्रों को दीपावली का तोहफा देते हुए उनके मानदेय को दुगना कर दिया है। अब आरोग्य मित्रों को 5,000 रुपये प्रति माह की जगह 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 1100 सरकारी अस्पतालों में तैनात लगभग 1,400 आरोग्य मित्रों को इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। वह इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। आरोग्य मित्रों को उनका मानदेय का भुगतान संबंधित अस्पताल ही करता है। वहीं अब अस्पतालों को इलाज के बाद योजना के तहत जो भुगतान मिलेगा उसमें से और यहाँ पर इन मित्रों को यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। वहीं सरकार ने इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया है, लेकिन आरोग्य मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने के बाद काफी समय से ये बात चल रही थी, अब इनकी मांग पूरी हो चुकी है। वहीं मुख्य सचिव और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार मृत कल्याण शिशु कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने मानदेय बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोग्य मित्रों के मानदेय का भुगतान संबंधित चिकित्सालयों द्वारा योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से ही किया जाएगा, इसके लिए अलग बजट का प्रावधान नहीं किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर, 21 अक्टूबर से चलेगी दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 13 नई ट्रेनों का शेड्यूल हुआ है जारी। कोरोना काल में रेलवे यात्रियों के लिए 13 नई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने ऐलान किया है। ये सभी 13 ट्रेनें छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। रेलवे ने ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा राहत लोगों को दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस के फिर से चलने से मिली है। वहीं दुर्ग एवं जम्मू तवी के मध्य साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा 21 अक्टूबर से यहाँ पर यात्रियों को मिलेगी। वहीं जिन 13 ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया है उससे राजधानी व प्रदेश के यात्री वही देश के 25 से अधिक बड़े शहरों तक पहुंच सकेंगे। वहीं रायपुर से पुणे, रांची, मुंबई, हावड़ा, दिल्ली, अमृतसर, जम्मू तवी और भुवनेश्वर, सूरत, पुरी, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पोरबंदर, भोपाल, टाटानगर और अहमदाबाद, बड़ोदरा और राउरकेला और प्रयागराज, राजकोट, ओखा जैसे शहरों तक जाने के लिए नई ट्रेनों शुरू होगी है। वही सभी ट्रेनें 21 से 24 अक्टूबर तक शुरू होकर 28 से 30 नवंबर तक चलेगी। वही ट्रेनों में रिजर्वेशन बर्थ की बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन सफर के दौरान कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। वही कोरबा अमृतसर 20 अक्टूबर से चलेगी। इसी तरह 6 फेरे के लिए यहाँ पर हटिया कुर्ला की सुविधा यात्रियों को 23 अक्टूबर से 29 नवंबर तक मिलेगी। वही कोरबा अमृतसर के बीच चलने वाली त्रिसाप्ताहिक ट्रेन 20 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। वही दुर्ग एवं जम्मू तवी के मध्य साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से इसकी सुविधा मिलेगी। वही पटना के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा पुणे के मध्य साप्ताहिक 24 से 30 नवंबर तक चलेगी। वही 22 अक्टूबर से भुवनेश्वर LLT पुरी, सूरत पुरी LLT और
विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एवं विशाखापट्टनम LLT सहित 5 पूजा स्पेशल ट्रेनों की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। वही बिलासपुर से पटना के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 23 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी। पंजाब सरकार ने किया बड़ा दावा, 3 साल में 15 लाख युवाओं को दिया है रोजगार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अपनी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम घर घर रोजगार के अंतर्गत 1 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2020 तक 15 लाख नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाया है। वही मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने सितंबर 2020 तक अपने 42 महीनों के कार्यकाल के दौरान घर घर योजना और कारोबार मिशन, रोजगार मेला और जिला रोजगार और उद्योग गोरा के अलावा स्वयं रोजगार योजनाओं के जरिए नौजवानों को रोजगार के मौके प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर किए हैं। वही प्रवक्ता ने बताया है कि 42 महीनों में कुल 15.8 लाख नौकरियों में से 58,709 सरकारी नौकरियां दी गई है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में यहाँ पर 5,70,000 नौकरियां दी गई है तथा 8,80,000 नौजवानों को रोजगार का मौका मुहैया करवाने की सहायता प्रदान की गई है। इसी तरह मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2020 तक 28,70,000 लोगों परिवारों को यहाँ पर 794 लाख दिहाड़ियों के साथ रोजगार यहाँ पर मुहैया करवाया गया है। इस दौरान प्रांतीय रोजगार योजना 2020-22 के अंतर्गत नौजवानों को 1 लाख नौकरी देने का वादा यहाँ पर किया गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलापूर्ति स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया है कि बच्चों की स्वच्छता के मद्देनजर खासतौर पर कोविड की स्थिति के दौरान राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 नवंबर तक साफ पीने का पानी, शौचालय का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। पेट्रोल डीजल के रेट पर नहीं पड़ा है असर, लेकिन डिमांड में आया है तेजी से उछाल। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 16वें दिन में कोई भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन त्योहारों के मौसम में लोगों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल डीजल की खपत पर देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये और 6 पैसा प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल के दाम यहाँ 70 रुपये 46 पैसा प्रति लीटर है। वही 16वां दिन है जब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अक्टूबर के पहले 15 दिनों में डीजल की खपत में व्यापक रूप से 9% तक का इजाफा हुआ है और ऐसा लॉकडाउन के बाद पहली बार होता दिख रहा है। वही लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक की प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो रही है। ऐसे में खरीदारी करने के लिए लोग परिवहन साधनों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे डीजल की खपत बढ़ रही है और प्रभाव की कीमत इसका प्रभाव भी कीमतों पर पड़ रहा है। वही सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले ही पखवाड़े में 26.5 बिलियन टन के स्तर तक पहुंचने के साथ ही डीजल की बिक्री 9% तक इसमें इजाफा हुआ है। वही सितंबर महीने में इसमें करीब 25% तक इजाफा है। वही ये बढ़ोतरी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अप्रैल में देश भर में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। इस दौरान तेल बेचने वाली कंपनियों द्वारा ईंधन बिक्री में करीब 60% तक की गिरावट देखी गई थी। जून में अनलॉक प्रक्रिया जैसे जैसे शुरू हुई वैसे वैसे इनमें वृद्धि देखी गई है। वही अक्टूबर के महीने में पहले 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन 10 लाख टन की खपत इसमें करीब 1.5% तक इसमें कमी देखी गई है। 2500 रुपए में 5G हेडसेट देने की तैयारी में है रिलायंस जियो। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आई है। रिलायंस जियो 5,000 रुपए से कम कीमतों में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है। जब इस स्मार्टफोन का संचालन बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसकी कीमत घटकर 2500 से 3,000 रुपए प्रति यूनिट कर दी जाएगी। इस समय भारत में 5G स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत यहाँ पर 27,000 रुपए है, मगर जियो 5G स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत यहाँ पर 5,000 रुपए से कम पर जियो करना चाहती है। वही यहाँ पर अंबानी ने उसे AGM में 7.7% हिस्सेदारी के लिए गूगल द्वारा 33,737 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी की थी और कहा था कि जियो एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए अमेरिकी तकनीकी दिग्गज के साथ साझेदारी करेगी। कंपनी अपने खुद के 5G नेटवर्क उपकरण पर भी काम कर रही है। उसके लिए दूरसंचार विभाग से इन प्रोडक्ट के लिए निर्यात से पहले टेस्टिंग के लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए कहा है। सरकार ने फिलहाल रिलायंस जियो के इस अनुरोध पर कोई फैसला यहाँ पर सरकार ने नहीं लिया है। वर्तमान में भारत में 5G सेवाएं नहीं है और सरकार ने फील्ड परीक्षण के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम तक आवंटित नहीं किया है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कंपनी इस पर स्मार्टफोन मार्केट में ला सकती है। इस बार स्मार्टफोन कंपनी में यहाँ पर मार्केट में ला सकती है। इससे जियो का सीधा मुकाबला वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियों के साथ होने की बात कही गई थी। वही गूगल के साथ हाल में ही की गई पार्टनरशिप के जरिए जियो यहाँ पर स्मार्टफोन सीरीज को एक बार फिर से मार्केट में लाने की
प्लान यहाँ पर बना रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कमलनाथ का ऐलान, प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं की फीस भरेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की सरकार का भविष्य तय करने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को वचन पत्र जारी कर दिया है। इसमें युवा, किसान, महिला, कर्मचारी, व्यापारी, अनुसूचित जनजाति वर्ग को लेकर भावात्मक मुद्दे को स्थान यहाँ पर दिया गया है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं की फीस को लेकर सरकार द्वारा भरे जाने और निजी सुरक्षा गार्ड को बंदूक के लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का वचन दिया गया। इसके अलावा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सैनिक स्कूल की तर्ज पर नए स्कूल खोलने और चंबल महोत्सव और नए उद्योगों के लिए सम्मेलन करने की बात कही गई है। वहीं यहां पर किसानों की कर्ज माफी और कोरोना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अनुसूचित जाति के आस्था के स्थान के लिए नई योजना बनाकर संरक्षण देना और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य को प्रदेश में चिरस्थायी बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम किए जाएंगे। वही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, सुरेश पाचौरी और सज्जन सिंह वर्मा, जितू पटवारी और पीसी शर्मा, आरिफ मौजूद और विके बातम सहित अन्य नेताओं ने यहां पर पार्टी अधिकारियों की मौजूदगी में 52 बिंदुओं के वचन पत्र का विमोचन किया। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। वही हमने कर्ज माफी सहित अन्य वचन पूरे किए हैं। जनता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नवंबर 2018 में घर में बैठाया था। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता अपना फैसला क्यों बदलेगी। पिछले 7 माह में सौदाबाजी, नारियल फोड़ना और झूठी घोषणा और शिलान्यास करने के अलावा कुछ नहीं इन्होंने किया है। वही यही वजह है कि जनता का ध्यान मोड़ने में ये लगे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सीधे सरल जनता अब बहुत समझदार है। वही शिवराज जी की चुंगल में आने वाली नहीं है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।